नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। झारखंड के इकलौते नेता जो 5 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे, वे अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि लौटे हुए हैं। उनसे जुड़ी कई खबरें लगातार सामने आ रही है कि अब वो किस दायित्व में आएंगे। झारखंड उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। सर रांची पहुंचे और जिस तरह से स्वागत हुआ, ऐसा लगा कि किसी पद पर स्थापित होकर यहाँ आए हैं, मतलब कहीं से इस्तीफा देकर आप नहीं आ रहे। नहीं, इसके लिए मैं झारखंड के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जो अभी भी मेरे प्रति प्यार के सहयोग की भावना रखता है। क्योंकि कार्यकर्ता महसूस करता है कि रघुवर दास भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए शिखर तक पहुंचा है। और मैंने हमेशा, मैं संगठन में रहा चाहे सरकार में रहा, मेरे अंदर संगठन की भावना रही, कार्यकर्ता की भावना रही, और हमें लगता है इसीलिए कार्यकर्ता मुझसे प्रेम करते हैं। आप जब राज्यपाल पद की शपथ लिए थे तो पहला इंटरव्यू हम ही किए थे उड़ीसा के राजभवन में। आज जब इस्तीफा देने के बाद ये बातचीत हो रही है, कैसा अनुभव रहा? करीब 14 महीने तक आप राज्यपाल रहे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा थी, कुछ पवित्र धरती पर 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद भी मिलता रहा। और दूसरा, भगवान मैं मानता हूँ जनता को। तो उड़ीसा की जनता ने जो प्यार, जो स्नेह, जब मैं 30 जिले के भ्रमण के दरमियान जो मैंने अनुभव किया, चाहे चौपाल के माध्यम से हो, चाहे स्वयं सहायता महिला ग्रुप की बहनों से मिलना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर का निरीक्षण के क्रम में हो, या फिर जो एकलव्य विद्यालय हो, जो सरकारी विद्यालय में बच्चों से, स्कूलों से मिलना और उनको मोटिवेट करना, तो गरीब बहुत खुश होते थे कि मेरे घर में राज्यपाल आया, मेरे घर में गवर्नर आया। और वहाँ राज्यपाल का संवैधानिक पद का बहुत ही सम्मान है। तो मेरे लिए एक अलग अनुभव प्राप्त हुआ एक संवैधानिक पद में जाकर। और मैंने इस मिथक को भी तोड़ने का काम किया। राज्यपाल लाट साहब नहीं होता है, राज्यपाल जनता का राज्यपाल होता है। और इसीलिए उड़ीसा के लोग मुझे पीपुल्स गवर्नर कहते हैं। क्योंकि मैं जब जिले जिले भ्रमण कर रहा था, तो जहाँ पर पाता पब्लिक रोक देता था कि मैं तुरंत रुक जाता था। मेरी ये समस्या है, किसी को कुछ आर्थिक मदद करा तो ऑन द स्पॉट हमने कंसल्टेटिव फंड से तुरंत सैंक्शन करता था। कोई बोलता हमारा झोपड़ी देख लीजिए, पीएम आवास योजना से नहीं बना, तो उस गांव में घुस जाता था मैं। तो ये पब्लिक पर विश्वास जमा मेरे प्रति, और जनता का भी सहयोग मिला इस 14 महीने में। तो ये महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से ही उन्होंने मुझे बुलाया था। और फिर महाप्रभु जगन्नाथ की आज्ञा हुआ कि आप अब उड़ीसा जाके बाबा नगरी आप जाइए। तो आप मजदूर से विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, अब आगे क्या? मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, इमरजेंसी में जेल से छूटने के बाद, तो मैं संघर्ष शुरू से करता रहा। न्याय के खिलाफ मुझे बर्दाश्त होता नहीं। तो जनता पार्टी 77 में बनी तो जनता पार्टी में था। तो जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और 6 अप्रैल 1980 को बॉम्बे में प्रथम महाधिवेशन हुआ था, जहाँ हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, सारे लोग, और एमसी छाकला जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, वो विशेष रूप से उपस्थित थे। तो मैंने राजनीति में कदम अन्याय के खिलाफ, शोषित वंचित जो हमारा पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज, उनकी आवाज़ बनूं, उनके साथ जो अन्याय होता है उस अन्याय का प्रतिकार करके उसका हक मिले, इस दिशा में मैं लगातार संघर्ष करता रहा। और संघर्ष करते करते परिणाम ही हुआ। और परमात्मा की इच्छा, झारखंड की जनता और
भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का स्नेह के बल पर जो मैंने कल्पना कब सोचा था कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार, क्योंकि मेरे पिताजी भी खासी टाटा स्टील में 5वीं पास थे। कोई राजनीतिक विरासत मेरी राजनीतिक परिवार में दूर दूर तक नहीं था। मैं भी एक मजदूर था। तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था एमएलए बनूं। मुख्यमंत्री, गवर्नर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये सब परमात्मा की कृपा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक महान पार्टी है, जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अगर पार्टी के प्रतिबद्ध होकर पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहें तो एक दिन आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। इसका उदाहरण मैं ही नहीं हूं, बल्कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो स्वयं गरीब परिवार से आते हैं, गरीब की जिंदगी जिए हैं और आज दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नेतृत्व में तीसरी बार आज केंद्र में एक मजबूत एनडीए की सरकार चल रही है। अनेक राज्यों में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री है, अनेक राज्य में एनडीए की सरकार है। तो ये पार्टी देखती है कि कौन पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध है, कौन ईमानदारी से राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर जनता की सेवा करती है। तो आप कब ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? जैसे आज सुबह सुबह जो मिजोरम के महामहिम राज्यपाल से बात हुई, तो शायद एक को ज्वाइन करेंगे। तो एक ज्वाइन करने के बाद ही मैं भारतीय जनता पार्टी का जनवरी के प्रथम सप्ताह में रांची प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करूंगा। मतलब नए साल में झारखंड में नई राजनीति शुरू होगी? नहीं, देखिए, मैं शुरू से संगठन का व्यक्ति रहा हूं। और जब मैं महामहिम राज्यपाल पद ग्रहण किया तो उसके पहले सदस्यता से रिजाइन देना था। मैंने दिल्ली में अपने, क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के दायित्व में था उस समय, इसलिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही इस्तीफा सौंपना था। तो इस्तीफा सौंपने के समय काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि मैं एक राजनीतिक संगठनिक व्यक्ति हूँ, लेकिन एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करने का निर्देश हुआ। तो हमेशा पार्टी का जो भी निर्देश रहा मैंने उसका अक्षरशः पालन किया। और ये पार्टी का होना भी चाहिए कि जो भी पार्टी आपके लिए जो भी निर्देश है उसका पालन करना चाहिए। राजनीति में धैर्य और पैसेंस बहुत जरूरी है। अगर आप राजनीति को सेवा का माध्यम माने हैं तो सत्ता किसके लिए? अपने लिए कि जनता के लिए? तो मैं हमेशा सत्ता को एक सेवा का माध्यम माना था, और इसलिए 5 वर्ष हमने ईमानदारी पूर्वक झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की सेवा करने का काम किया। परिणाम स्वरूप जो भी रिजल्ट आया वो अलग मुद्दा है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि 5 वर्ष में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, कोई ऐसा क्षेत्र जहां 5 वर्ष में विकास के काम ना हो। और ये मेरा भी मिथक टूटा कि विकास के नाम पर वोट मिलेगा, वो अब नहीं है। अब विकास के साथ साथ आपको और राजनीतिक सामाजिक समीकरण तरफ भी ध्यान देना होगा। आपको याद दिलाऊं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आधुनिक भारत की नींव रखने का काम किया था। पहली बार ये जो चौड़ी चौड़ी रोड चतुर्भुज योजना वाजपेयी जी ने लाई थी। पहली बार सर्व शिक्षा अभियान, गांव शिक्षित होगा तभी हमारा देश शिक्षित होगा, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लाई थे। पहली बार दुनिया को भारत की शक्ति पोखरण के माध्यम से अमेरिका जैसे विकसित देश को पता नहीं लगने का, ये क्षमता भारत के अंदर है। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण की घटना करके दुनिया को आश्चर्यचकित करने का काम किया था। तो उसी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की न्यू जो आधुनिक भारत का वर्तमान हमारे आदरणीय मोदी जी उसमें इमारत बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें मैं भी मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता गिलहरी के रूप में अगर कुछ उस इमारत बनाने में काम आ जाए तो मेरे अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। तो आप चाहते हैं कि झारखंड की कोई जिम्मेदारी मिले, क्योंकि चर्चा तो कई और तरह की नहीं, देखिए, मेरा कोई
महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने कभी राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं रखा। मैं हमेशा मिशन मूड में काम किया। जो भी एक कार्यकर्ता रूप में भी अगर अभी जिम्मेदारी पार्टी देगी तो उसी कार्यकर्ता के हैसियत से मैं काम करूंगा। पद महत्व नहीं रखता। पद मिला, पद का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। और उस जिम्मेदारी का अगर हम निर्वाह न किए तो पद किस औचित्य का? व्यक्ति कर्म को पसंद करता है, काम को पसंद करता है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता होकर भी जनता की सुख दुख की समस्या का संघर्ष करके हल कर सकते हैं। क्षमता महाप्रभु जगन्नाथ और बाबा शिव ने हमें दी है। तो अभी झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है भाजपा की, खास करके चुनाव के बाद, चूंकि पॉलिटिकल ज़्यादा बातें नहीं हो सकती, अभी आप हैं नहीं वर्तमान राज्यपाल, लेकिन जो स्थिति रही इस चुनाव में भाजपा की और जो प्रचंड बहुमत मिला इंडिया गठबंधन को, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? देखिए, तो राजनीति थोड़ा कारण में आएगा। मैं इसका उत्तर बहुत विस्तृत रूप से दूंगा, लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट कर सकता हूं कि चुनाव हो चाहे खेल का मैदान हो, हार जीत होती है। आपको याद होगा सोम वाजपेयी जी भी हार गए थे 1984 में, 2 सीट हमें प्राप्त था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, कभी जीत में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होते और हार में ज़्यादा हतोत्साहित भी नहीं होते। और उस समय से एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। तो इसमें लाखों करोड़ों का परिश्रम और मेहनत के कारण ही ये बना। तो हम फिर परिश्रम करेंगे, फिर मेहनत करेगा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, फिर इस मुकाम तक जाएंगे। कई लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूर्णिमा जो आपकी बहू है वो सीट छोड़ सकती हैं, क्या आप चुनाव भी लड़ सकते हैं? नहीं, इस तरह दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी को भी राजनीति में आना चाहिए। और मोदी जी का भी मानना है कि हम 1 लाख युवा युवतियों को अब राजनीति के क्षेत्र में लाएंगे। देखिए, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी अभी से चिंता करनी चाहिए। किसी का एकाधिकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें संगठन का फैलाव करना है। तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन अभी से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेतृत्व है उस दिशा में चिंता कर रहे हैं। और इसीलिए देख रहे हैं इस चुनाव में भी देखिए 12 महिला को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, नए फेस भी बहुत जगह दिए। तो नूतन और पुरातन दोनों का सम्मिश्रण करके भारतीय जनता पार्टी आगे का नेतृत्व का दिशा तय करेगी। नई फेस उधर से भी इस चुनाव में बहुत आए। कल्पना सोरेन का बहुत कमाल दिखा, लग रहा है कि उसका असर ज्यादा रहा चुनाव उनका। इसका मैं सदस्यता के बाद दूंगा जवाब। तो फिलहाल जो झारखंड की स्थिति है, आप आए, जिस तरह से स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा है कि झारखंड बीजेपी में इकलौते आप नेता हैं जिसके पीछे अभी इतनी भीड़ दिख रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बहुत झारखंड में बहुत हमारे ऐसे नेता हैं जिनके साथ कार्यकर्ता और संगठन भी है, जनता भी है। ये कार्यकर्ताओं का प्रेम है। तो मैं अपने झारखंड के हजारों लाखों कार्यकर्ता को सैल्यूट करता हूं कि जो मेरे प्रति आज भी उस सम्मान, वो प्यार और सहयोग मुझे दे रहा है। मैं अपने जीवन का बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। मैंने राजनीति में, जैसे कहा था, राजनीति सत्ता माने से नेता का धन संपत्ति बढ़ जाता है, तो मैंने राजनीति में धन संपत्ति नहीं बढ़ाया, लेकिन यश धन जरूर कमाया। और वो यश धन आज एयरपोर्ट में, मैंने भीड़ नहीं देख पाया क्योंकि इतना मैं गिरा हुआ था। वो यश धन मैंने कमाया। मैं आज भी रांची में या कोई भी देश की दुनिया में कोई 1 इंच नहीं कह सकता जमीन, क्योंकि मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, संतरी रहा, मुख्यमंत्री रहा। जमशेदपुर में भी एक घर हमारे पिताजी के नाम में था, दुबई। मैं 24 साल से उसी टाटा स्टील के क्वार्टर में आज भी रह रहा हूँ। मुख्यमंत्री काल में भी वहीं था। कई पेंशन भी नहीं लेते, ऐसी चर्चा है? पेंशन जो होता है कई तरह का, वो उसमें से कई नहीं, जिससे अब जब माँ में भी राज्यपाल नहीं थे तो पेंशन स्टेट का ले रहे थे 1 लाख रुपया। इनकम टैक्स काट के घर कैसे चलेगा? कोई व्यापार तो मेरा है नहीं। हाँ, व्यापार जरूर किया था। जब मेरे पिताजी 77 में रिटायर हुआ तो फिर घर चलाना मुश्किल था, तो मैं बहुत संघर्ष किया जीवन में भी। तो कलकत्ता से हिजरा स्ट्रीट से लाइट लाते थे मैं, बल्ब, ट्यूबलाइट, और जनता इलेक्ट्रिकल दुकान खोला था मैं।
और वहाँ बिक्री करता। कोयला टाल खोला था, क्योंकि परिवार 3 हम लोग भाई थे। 2 बहन का शादी हो गया था, 1 बहन का शादी बाकी था। तो जीवन में बहुत संघर्ष किया। दिन आने से रुला याद आता है। माँ भी आई थी, आपकी बातचीत कर रहे थे, वो बता रही थी कि कैसे संघर्ष माँ मेरी बहन है। ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरी राजनीतिक जीवन में इस संघर्ष से पहुंचाने में मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। क्योंकि मैं इमरजेंसी में जब पुलिस गिरफ्तार हुआ तो जेल में माताजी पिताजी, मेरे पिताजी देखने का रोने लगते थे, लेकिन मेरी माँ हिम्मत देती थी कि बेटा कोई चोरी चमारी में जेल में जा रहा। जब गया ट्रांसफ़र हो रहा था इमरजेंसी में, बोला देश के लिए काम कर रहा, समाज के लिए कर रहा। तो मेरी माँ बहुत हिम्मत देती थी, बहुत सहयोग करती थी। ये मेरा दुर्भाग्य है कि शिखर में मेले बनने तक भी वो मेरी माँ नहीं देख पाई कि जिस बेटा के लिए हम इतना किया, मेरा बेटा एक मुकाम पे पहुंचा। ये दुखी जिंदगी भर रहेगा। और मेरी कोशिश, मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को भी मैं नमन करता हूँ कि एक मामूली कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं जब भगवान के पास जाऊँ तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा के साथ जाऊँ। मेरी अंतिम यही इच्छा है। मेरी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। एक आखिरी सवाल, आपने साफ कर दिया कि अभी अगले 5 साल तक तो सदन के अंदर आप नहीं जाएंगे, तो क्या रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ 5 साल सड़क पे रहेंगे, झारखंड की सड़क पर? सदस्यता के बाद इसका उत्तर दूंगा। अभी सस्पेंस बरकरार है। नहीं, अभी सदस्यता के बाद एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। इंतजार करना होगा। इंतजार करो। तो बिल्कुल, ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास हैं, जो झारखंड लौट आए हैं और 1 जनवरी को, जैसा कि इन्होंने बताया, कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और उसके बाद तमाम राजनीतिक सवाल का भी जवाब देंगे। शुक्रिया। पंडित जी, क्या